हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल के मैथ क्लास सीरीज में। कैसे दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सवाल को हल करने वाले बहुत ही आसान तरीका से। वीडियो पर पहली बार आए अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। क्लास 10 के प्रश्नावली 8.2 के त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे डिग्री दिया है और उसका मान बैठाकर हल करना है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। चलिए देखिए, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान दिया है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 फिर यहाँ पे गुना में कोस 30 डिग्री का मान, तो √3/2। ठीक है ना, इसका भी मान √3/2। फिर प्लस दिया है तो प्लस दे देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए, यहाँ पे √3 को गुना करेंगे √3 में, तो √9 होगा। √9 किसका वर्ग है? 3 का। तो यहाँ पे निकल के आया 3। फिर बट्टा में, बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4 लिख लेंगे। 4 प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आएगा। फिर गुना, नीचे वाला गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे तो देखिए भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया तो इसको इसको एलसीएम करेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4। 4 को भाग देंगे 4 में, यानी 4 इकाई 4, यानी 1 आया तो 1 को 3 में पढ़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे। प्लस है तो प्लस, 4 को भाग देंगे 4 में, तो 4 इकाई 4, 1 में आया तो 1 को 1 में पढ़ेंगे, गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसको 3 और 1 जोड़ देंगे 4। अब बट्टा में 4 है तो 4/4 हो जाएगा, ये 1 मरतबे में कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो लीजिए 8.2 के पहला का आंसर, पहला पॉइंट का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट एक आंसर आ गया। चलिए इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान बहुत ही आसान तरीका से निकालने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। देखिए यहाँ 2 दिया है तो 2 दे देंगे, गुना में tan स्क्वायर 45 दिया है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करना है, प्लस तो प्लस दे देंगे। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए √3/2। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। साइन 60 का मान होगा √3/2, √3/2 √3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए 2 को 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 को 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3। अब बट्टा में 2, माइनस है तो माइनस, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ बच जाएगा 3 अब बट्टा 2। अब इसको हल करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक, अब इसको एलसीएम कर लेंगे, 2 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो बट्टा में 2 लिख लेंगे। एलसीएम 1 को भाग देंगे 2 में तो हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 मरतबे में जाएगा तो 2 को इस 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस है तो प्लस, 2 को भाग देंगे 2 में तो 1 मरतबे में जाएगा, तो 1 को इस 3 में गुना कर देना है, तो 3 इकाई 3, माइनस है तो माइनस, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3 दे देंगे। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 3 7, 7 माइनस 3 बटा में 2। ठीक, अब इसके बाद आगे का हल करेंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 4, 4/2, ये 2 मरतबे में कट जाएगा, 2 दूना 4, कट के 2 आया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट में दिया है कोस 45 डिग्री बट्टा
कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसका मान बहुत ही आसान तरीका से निकालने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है यहाँ पे कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2, 1/√2। फिर बड़ा बड़ा बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। उसका बाद यहाँ पे दिया है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, 2/√3। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है सेक कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, यानी 2। कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। आप इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो मानिए 1 है, ठीक। तो 1/2 बट्टा क्या, इसका एलसीएम कर लेंगे √3। अब 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। √3 से अगर √3 में भाग जाएगा तो 1 आएगा। अब 1 को इस 2 में गुना कर देना है, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे 1 को √3 में भाग देंगे तो √3 मिल जाएगा। तो √3 को इस 2 में गुना करेंगे तो 2√3 ये हो जाएगा। तो अब इसके आगे हल करेंगे। तो देखिए इसको आगे हल करने के लिए अब देखिए ये बट्टे का ये नीचे में है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी भाग में है तो इसको गुना में लेके जाएंगे। कैसे, तो देखिए 1/√2 गुना में ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी √3 बट्टा में 2 + 2√3 ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे √3 को अगर एक बार गुना करेंगे तो √3 बट्टा में ये आ जाएगा, यानी 2√2 गुना में 2 तो 2√2 उसके बाद 2√2 और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। 2 को अगर इस 2√3 में गुना करेंगे तो 2 यहाँ √2 है, यहाँ पे √3 है, तो √2 और √3 गुना करें तो √6 और 2 यानी 2√6 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, तो अब यहाँ पे इसके आगे हल करेंगे तो हर का परमेकरण करेंगे। इसमें हर का परिमेयकरण ठीक, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला देखिए यहाँ प्लस है ना, 2√2 प्लस 2√6 है। तो हर का परिमेयकरण में क्या होगा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे √3 रहेगा, √3 बट्टा में 2√2 प्लस 2√6। और इसको ये तो रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट उधर यहाँ पे गुना में हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2√2 माइनस, यानी यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ प्लस है ऊपर नीचे दोनों माइनस आएगा चिन्ह, और वही यहाँ माइनस रहता तो प्लस में आता, लेकिन यहाँ पे है प्लस में, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6, यानी सेम उतर जाएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे, दोनों को निकल जाएगा हल। तो देखिए √3 और 2√2, अब इसको गुना करेंगे तो 2×6 2√6 हो जाएगा, यहाँ पे 2√6 माइनस √3 √2√6, तो गुना करेंगे तो 6×3 = 18, यानी 2√18 बट्टा, अब इसको गुना करेंगे इस देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे बी।
तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर क्या है, यानी ए स्क्वायर यानी 2√√2 का स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए बी यानी बी का स्क्वायर करना है तो 2√6 का स्क्वायर। अब ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 और बट्टा में, अब इसको देखिए, अब देखिए इसको मान लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, यानी 2 को स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक 4। उसके बाद ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2, माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 बन जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेंगे, तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2√6 माइनस √18 है, √18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 2 या 6 6 3 18, यानी रूट अंडर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 3 गुना 3, यानी ये जब बाहर ये जोड़ा आ गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 3 बनकर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3 रूट अंडर, ये सिंगल रह गया √2, ठीक, यानी 2 बाहर नहीं निकलेगा, जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसके स्थान पे बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। तो 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गया। अब इसको आगे हल कर लेंगे, तो आगे हल करेंगे यहाँ पे देखिए आगे हल कर लेंगे तो यहाँ पे 2√6 माइनस 2 गुना में 3 √2 बट्टा में 8 में से घटाना है 24 को, तो नहीं घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो घट जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस के 16, 16 8 24 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस के यहाँ पे 16 आ गया 16, तो माइनस को 16 है तो अब उसको ऊपर वाला हल कर लेंगे। तो ऊपर वाला हल करेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाए, यानी √6 माइनस 3 √2 ये कॉमन हो गया। अब बट्टा में माइनस के 16। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 एकाई 2, 2 आठे 16, यानी -8, यानी 8 मरतबे में कट गया, 8 मरतबे में कट गया, माइनस का 8 होता। अब इसको आगे हम कर लेते हैं, देखिए इसको यहाँ पे क्या आ गया, तो √6 माइनस 3√2 अब बच्चा में -8 अब -8 है, इसको कुछ और करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी अब माइनस को कॉमन करेंगे, यानी प्लस वाला हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस वाला है प्लस में आ जाएगा, √2 माइनस के √6 हो जाएगा, माइनस के √6 अब यहाँ पे हो जाएगा -8 माइनस कैंसिल, बच गया यहाँ पे 2√2 3√2 माइनस √6 बट्टे में 8, इसका आंसर निकल कर आ गया। दोस्तों इसका आंसर ये निकल के आ गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए चौथा पॉइंट की ओर।
देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट में दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान दिया है। अब इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक, प्लस प्लस दे देंगे। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 दे देंगे, एक माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। अब बट्टा है, बड़ा बट्टा मेन बट्टा, बड़ा बट्टा दे देंगे। अब सेक है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान पूछ दिया है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है कोस 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 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कोट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 और 1√3 का एलसीएम करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2√3 इसका एलसीएम। अब इसको 2 को अगर 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। √3 को एक बार पढ़ेंगे तो √3 हो जाएगा, √3, ठीक। यहाँ पे √3 प्लस है तो प्लस दे देंगे, एक को अगर भाग देंगे इतना बेर में तो इतना बेर में जाएगा, तो इसको एक बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, √3 को भाग देंगे तो ये और √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो 2 को इस 2 में गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4। उसके बाद मेन बट्टा है तो बड़ा बट्टा दे देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका और इसका एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम 2√3 इसका भी एलसीएम हो गया। अब देखिए √3 को √3 में भाग देंगे तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 को इस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, तो 2 को इस 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3 को एक बार पढ़ेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक, √3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक। उसके बाद एक को इतना बेर पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो इतना बेर को एक में पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आ गया यानी ये √2√3, ये 2√3 से कट गया, तो अब इसको आगे हल कर लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 प्लस में यानी जुड़ेगा 2√3 में, तो यानी इधर एगो √3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो 2 1 3 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बट्टा में ये तो कट गया, यहाँ पे बट्टा में इसको आप करेंगे तो 4, देख लीजिए 2√3, यहाँ पे प्लस में 1√3 है, तो 1√3 और 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पे भी हो जाएगा 3√3, यहाँ पे प्लस 4 है तो प्लस में 4 है, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे तो आप इसका हर का परिमयकरण करेंगे, परिमयकरण हर का परिमयकरण करेंगे। अब हर का परिमयकरण करेंगे तो ये ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, तो हर का करेंगे तो यानी ये लिखा जाएगा ऐसे, देखिए यानी 3√3 माइनस 4, अब बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये
यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो हर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी ये गुना आ जाएगा 3√3 बट्टा में 3√3 माइनस में 4, यानी हर का प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 यानी दोनों सेम है, तो सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 का वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b का a माइनस b होल स्क्वायर में a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी क्या इसके इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब यानी 3√3 का स्क्वायर, अब उसका माइनस है तो माइनस, और b मतलब 4 यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको उस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे इस पर, तो चलिए a स्क्वायर का रहा है तो a ये माने है ना, यानी 3√3 को स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर उसका प्लस है तो प्लस दे देंगे बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसका 2 है तो 2 गुना ए, एक स्थान पर हम 3√3 लिख सकते हैं, और गुना में है ये क्या बी यानी 4 गुना में है, पूरा बट्टा मेन बट्टा, और इसका आप कर लेंगे स्क्वायर, यानी यहाँ पे दिया है 3√3 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे गुना है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27 आया, इस तरह लिख सकते हैं इसको, तो यही यहाँ पे है, इसको करेंगे हल तो यहाँ पर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आप पूरा को हल कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला कर्क बता दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, यानी अब देखिए माइनस दे देंगे, 4 3 12 12 गुना 24 24√3 4 3 12 12 गुना 24 24√3 24√3, अब बट्टा में दे देंगे, यहाँ पे बट्टा में 27 में से 16 घटेगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 में से 1 और 1 11 बच गया। अब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे आगे, इसको हल करेंगे तो 27 और 16 जोड़ लेंगे तो 6 7 13 13 का 3 अंत में 1 और 1 2 3 1 4 43 माइनस 24 यहाँ पे आ गया माइनस 24 √3 बट्टा में 11, इसका ये आ गया, यानी नीचे वाला को इस रूप में लिख लेंगे। अब इसका ये आंसर हो गया, यहीं पे ये आंसर हो गया, ठीक, इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोग चौथा पॉइंट को समझ गए होंगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अब देखिए पांचवा पॉइंट, देखिए दोस्तों पांचवा पॉइंट में दिया है
5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा को साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान बहुत ही आसान तरीका से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 का 5 लिख लेंगे। यहाँ पे ये गुणाम है, तो गुणाम क्या है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान हो गया आपका 1/√1/2। ठीक ना, कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब आगे हम लोग तो प्लस उसके बाद 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे 2/2, यहाँ पे गुना में 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री एक का स्क्वायर। 10 45 का मान 1 होता है। अब बट्टा है, बट्टा दे देंगे। अब आगे हल करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के प्लस दे देंगे। कोस 30 डिग्री का मान दिया है, तो साइन पर कोस होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होगा 2/√3/2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए यहाँ पे 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 गुना में गुना, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस है तो प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, तो 3 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, अब बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आगे हल करेंगे, 5 का 5, 5/4, 5/4, 5/4, 5/4 प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 चौक 16, 16 बट्टा में 3, 16/3 और उसका माइनस 1 इस पूरा का बट्टा हो जाएगा। यानी इसका और इसका एलसीएम करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कर लेंगे, यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ कर लेते हैं। अब आगे इधर कर लेते हैं, यानी 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 अब बट्टा में 4 हो जाएगा, बट्टा में 4 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 चौकी 16/3, 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 है तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, और इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इसका 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इकाई 4, तो 1 4 इकाई 4, 1 इकाई 1 प्लस है बीच में तो प्लस दे देंगे, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। अब ये हल हो गया यहाँ पे। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका 4 और 3 और 1 का एलसीएम करेंगे, तो इस 4 और 3 1 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 12 4 तिहाई 12, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद 3 चौके 12, 4 बेर में जाएगा भाग, तो 4 16 चौक 64, 16 चौके 64 माइनस 1 को भाग देंगे 12 में तो 12 मरतबे में जाएगा, तो 12 को 1 बेर पढ़ेंगे तो 12 इकाई 12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे हल करेंगे, यहाँ पे ये मेन बट्टा दे देंगे, यहाँ पे मेन बट्टा इसका, और अब इसको करेंगे हल, यानी 1 और 3 4 हो जाएगा, बट्टा में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा क्या, यहाँ बच जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 बट्टा में 12 है, बट्टा में 12। इसको अब आगे हल करेंगे, 15 64 माइनस 12 बट्टा 12, इसको हल करेंगे तो निकल के आएगा
जोड़ लेंगे पहले 4 5 9 9 और उसके बाद 1 6 7 7 हो जाएगा माइनस माइनस। उसके बाद अब आगे हल होगा माइनस के 12 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में 12 हो जाएगा। ठीक, बट्टा में 12 अब घटेगा तो घटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी घट कर आएगा कितना, तो 9 में से 2 घटाएंगे यहाँ बच जाएगा 7 और 7 में से 1 घटाएंगे यहाँ बच जाएगा 6 और बट्टा में 12, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। तो आशा है कि आप लोग समझ गए हों तो लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें ताकि नई नई जानकारी इस तरह मिलते रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।